Hello dear students, let us continue our discussion on our course Mechatronics. Mechatronics course में हम the very first part data acquisition, data collecting elements के बारे में बात कर रहे थे. That is nothing but sensors and transducers. पिछले कई lectures में हमने कुछ specific type of sensors के बारे में discuss किया है. हमने specific जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग सेंसर होते हैं, ऐसे सेंसर्स को हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया. हमने ये भी देखा कि ऐसे भी सेंसर्स हैं जो ऑब्जेक्ट की मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब भी मेजर करते हैं. राइट, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. राइट, हम मेकाट्रॉनिक में द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑटोमेशन सिस्टम दैट इज मेकाट्रॉनिक सिस्टम दैट इज डेटा कलेक्टिंग एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज आवर सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स. अब जब हम डेटा कलेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसी हर एक फिजिकल एंटिटी जो हमें ऑटोमेशन के लिए मदद करेगा वो सब हम मेजर करेंगे, वो हम सेंस करेंगे. राइट, और फिर सेंस करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे. राइट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसड्यूसर सच दैट द माइक्रो कंट्रोलर कुड रीड द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हिज ओन, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. तो अब अगर हम फिजिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर और लाइट भी तो ऐसे फिजिकल एंटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करके ऑटोमेशन कैरी आउट कर सकते हैं. है ना, हमें मालूम है कि ऐसे बहुत जगह पे वेरियस एप्लीकेशन है जहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ से हम अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स मतलब कि टेम्परेचर सेंसर्स या फिर लाइट सेंसर्स यूज़ करके टेम्परेचर को मेजर करें या फिर लाइट को मेजर करें या फिर टेम्परेचर को सेंस करें, जो भी हमारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन होगा, जो हमें हमारे ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो फिजिकल एंटिटी हम मेजर करें और फिर उसे कन्वर्ट करें. तो बात आती है टेम्परेचर सेंसर की. हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो है वो मैकेनिकल सिस्टम्स में बहुत सारी बातें हमें एक्सप्लोर करता है ना. और हमें ये भी मालूम है कि अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें तो उस बॉडी की या फिर मैकेनिकल जो सिस्टम होगा उसका हर एक बॉडी का खुद का एक थर्मल एक्सपांशन होता है. राइट ना, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में बेसिक्स पढ़ा है, टेम्परेचर स्ट्रेंस, टेम्परेचर स्ट्रेस. फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या होता है. राइट, एक्चुअली उसका बेसिक क्या था कि अगर किसी बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है तो उस बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. राइट, उस बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है. राइट, अब कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप होगा ये डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. हम हमारे बेसिक्स में डिस्कस करते थे कि अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या होता है. राइट, सो हर एक बॉडी का द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. राइट, तो क्यों ना उस प्रॉपर्टी को दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन को यूज करके हम कैलिब्रेशन कैरी आउट करें जो हमें उस मटेरियल के या फिर उस बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बताता हो. राइट, अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि टेम्परेचर का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो कास्टिंग, मोल्डिंग, मेटल कटिंग, जहाँ जहाँ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, मोस्ट केसेस में कास्टिंग, मोल्डिंग और मेटल कटिंग में हम इसे यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. राइट, अच्छा भाई, तो अब टेम्परेचर सेंसर्स मतलब कि वो एलिमेंट्स जो इन बातों को सेंस करें वो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स अवेलेबल हैं. राइट, तो अब हम बात कर सकते हैं कि टेम्परेचर कन्वेज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम
in terms of expansion or contraction of solids, liquids or gases, change in electrical resistance of conductors, semiconductors and thermoelectric EMFs. Temperature sensors such as bimetallic strips, thermocouples, thermistors are widely used in monitoring of manufacturing processes such as casting, molding, metal cutting, etc. The construction details and principle of working of some of the temperature sensors are discussed in the following sections in the coming slides. Right? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक टाइप के सेंसर्स को. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की बात करते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसा सेंसर है जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए या फिर ऑटोमेशन में ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहां टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद एक स्विच ऑन या ऑफ हो. राइट? तो हम कहेंगे कि बायोमेटालिक स्ट्रिप्स जो है वो एक थर्मल स्विच की तरह एक्ट करेगा जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या फिर हीट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे. अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की. तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होता है, अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बायोमेटालिक, मतलब कि दो मेटल्स. अब दो मेटल्स बायोमेटालिक स्ट्रिप में दो मेटल की स्ट्रिप्स को एक साथ हम ज्वाइन कर देते हैं. राइट? दो मेटल मतलब कि दोनों भी अलग अलग मेटल्स होंगे. अब दो मेटल्स अगर हम एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें मालूम है सिंस अलग अलग मेटल्स हैं तो मटेरियल अलग है, और अगर मटेरियल अलग है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन भी अलग है. राइट? मतलब कि अल्फा अलग है. इसका मतलब कि दोनों भी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि जो भी चेंजेस होंगे इनके लेंथ में, वो दोनों भी मेटल्स के अलग अलग होंगे. राइट? अब सिंस दोनों भी मेटल के लेंथ अलग होंगे लेकिन दोनों भी मेटल्स हमने एक साथ ज्वाइन करके रखा है, उन्हें फिक्स करके रखा है, तो ऑब्वियसली जिस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और जिसका थर्मल एक्सपांशन कम है वो कम होगा. मतलब कि वो मेटल जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम है वो ज़्यादा बढ़ने वाले मेटल को खींच के रखेगा, मतलब कि उसकी लेंथ के चेंज को रोकेगा. मतलब कि अगर हम कहें फॉर एग्जांपल, सिर्फ आप मान लीजिए कि ये जो ब्लू वाला मेटल है, ब्लू वाला मेटल का थर्मल एक्सपांशन अल्फा कम है, रेड वाले मेटल का थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि रेड वाला मेटल ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ब्लू वाला मेटल कम लेंथ में बढ़ना चाहिए. लेकिन सिंस लेंथ जो ब्लू वाला मेटल है वो जो रेड वाला मेटल है वो ब्लू वाले के साथ फिक्स है या फिर हमने उसे फॉर्मली ज्वाइन करके रखा है, तो उसका जो टोटल एक्सपांशन है वो कम ही होगा क्योंकि ब्लू वाला तो उतना बढ़ेगा नहीं और वो दूसरे को रोक के रखेगा. राइट? तो इस हिसाब से जो स्ट्रेसेस हैं वो ब्लू वाले मेटल के अंदर ज़्यादा जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ये जो ब्लू वाला मेटल है, ये जो पूरा स्ट्रिप है, सिंस दोनों भी जॉइंट है तो ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगा. राइट? और अगर हमने यहाँ पे स्टॉपर वगैरह लगा रखा है तो ऑब्वियसली ये जो एंड्स हैं ये ऊपर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ, है ना, ये जो एंड्स हैं वो इस तरफ और इस तरफ मूव होने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम कहेंगे कि ये ऐसे कुछ बेंड होने की कोशिश करेंगे. और क्यों बेंड होंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि थर्मल स्ट्रेसेस दोनों भी मटेरियल के अलग अलग हैं. राइट? अच्छा भाई, तो अगर ऐसा बेंड होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर जो एंड, अब हमें मालूम है कि बेंड होने के बाद ये जो एंड है ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ हम एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगा देंगे जिसके वजह से कोई स्विच ऑपरेट होता हो. राइट? अब ये तो हो गया इसकी वर्किंग प्रिंसिपल. अब एक्चुअली बायोमेटालिक स्ट्रिप्स वर्क कैसे करते हैं? हम हमेशा दो मेटल्स को फिक्स कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. दोनों मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अलग अलग हो. नाउ वो मेटल जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मतलब कि अल्फा ज़्यादा हो उसे हम बाहर की तरफ ज्वाइन करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्रिएट करते हैं. और जो हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है वहाँ पर हम एक छोटा सा
कंडक्टिंग मटेरियल या फिर मैग्नेट यूज कर देते हैं, सच दैट अगर हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेंड होता है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, अगर हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होता है तो बेंड होने की वजह से जो हमने इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप को एक मैग्नेट फिक्स करके रखा है, वो मैग्नेट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को ज्वाइन हो जाएगा और वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसके वजह से जो भी स्विच होगी वो बंद हो जाएगी, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि अलार्म जो है वो बजना चालू हो जाएगा, राइट। तो इसे अब हम टेक्निकल टर्म्स में, मोर टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। सो ए बायोमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड as a thermal switch in controlling the temperature or heat in manufacturing process or system. It contains two different metal strips bonded together. The metals have different coefficient of expansion. On heating, the strips bend into curved strips with the metal with higher coefficient of expansion on the outside of the curve. Figure shows a typical arrangement of bimetallic strip used with a setting up magnet, है ना। हम ये एंड है यहाँ पर हम एक मैग्नेट लगा देते हैं, राइट। अच्छा भाई, as the strips bend, the soft iron comes in closer proximity of the small magnet and further touches. Then the electric circuit completes and generates an alarm. In this way, bimetallic strips help to protect the desired application from heating above the preset value of temperature. So, dear students, that was regarding bimetallic strip का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और उसे हम कैसे यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर और कंट्रोलिंग टेम्परेचर और हीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर्स की बात करते हैं जो हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो होते हैं, मतलब कि जो RTD होते हैं, उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यही होता है कि मेटल का अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। किसी भी मेटल का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है। रिमेंबर, दोनों भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटल्स के केस में उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, है ना। इफ द temperature of metals increases, in that case the resistance of the metal, that is the electric resistance of the metal increases. With increase in temperature, the electric resistance of a metal increases, right? अच्छा भाई, अब ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम यूज करते हैं। अब मेटल की अगर हम बात करें कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अलग अलग मेटल का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होता है, जैसे कि इन द फिगर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, अगर हम निकल की बात करें तो निकल का जो रेजिस्टेंस है वो इस ग्रीन कर्व से हमने रिप्रेजेंट किया है ना, उसका और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम जो रेजिस्टेंस देखें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस बाय अ निकल मटेरियल होगा वो कुछ इस तरफ का हमें ग्राफ देता है, और जो कॉपर होगा वो इस ब्लू लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो रेड कलर की लाइन है वो प्योरली लीनियर है, दैट इज फॉर अ प्लैटिनम, राइट। तो तीनों केसेस में हमें ये तो दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं हम इनके कंस्ट्रक्शन की। तो जो RTD होता है, दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो होता है, उसके अंदर हम यूज करते हैं एक रेजिस्टर एलिमेंट जो हम लीड के थ्रू एक कॉइल को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है,
इस कॉइल को हम लीड्स लगा करके व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट। कॉइल है, कॉइल को हम लीड्स के मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें व्हीटस्टोन के ब्रिज के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस बैलेंस करके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और जो हमारा कॉइल है, कॉइल के अंदर से हम करंट पास करते हैं और जो हमारे लीड्स होते हैं, लीड्स को हम कंप्लीटली इंसुलेट कर देते हैं और उन्हें एक शीथ की कवरिंग भी दे देते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है? कंस्ट्रक्शन में कुछ हमारे पास रेजिस्टर एलिमेंट होता है, रेजिस्टर एलिमेंट को हम लीड्स के हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो लीड्स हैं उनको इंसुलेट कर देते हैं और कंप्लीटली शीथ की कवरिंग लगा देते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा आरटीडी मटेरियल है उसे हमने रजिस्टर एलिमेंट के साथ कनेक्ट तो कर दिया है। अब ये जो आरटीडी मटेरियल है इसमें से हम हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम उसमें से पास करते हैं और अगर हीट चेंज होता है तो ऑफ कोर्स ये आरटीडी मटेरियल का बना हुआ है। जो हमारा रजिस्टर है वो आरटीडी मटेरियल से बना हुआ है और आरटीडी मटेरियल मतलब कि हमने अभी देखा कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, राइट। तो ये जो हमने कॉइल बना रखा है जिसमें से हम अगर करंट पास करते हैं और करंट की वजह से अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो टेम्परेचर की वजह से उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना। और अगर टेम्परेचर घटता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो हमने लीड थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज डिटेक्ट करेगा कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ है और ये चेंज इन रेजिस्टेंस हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैलिब्रेट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ आरटीडी मटेरियल। अब बात करते हैं इन मोर टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग आरटीडी मटेरियल। सो आरटीडी, जैसे कि हमने कहा आरटीडी इज दैट इज रेजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर work on the principle that the electrical resistance of a metal changes due to change in its temperature. On heating up metals, their resistance increases and follows a linear relationship as shown in figure. The correlation is, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है? RT equals to R0 1 plus alpha T, where जहाँ ये जो RT है, RT is resistance at temperature इन ऑफ कोर्स डिग्री सेल्सियस में, है ना। जितना टेम्परेचर पे हम रेजिस्टेंस है वो RT इज रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एंड R0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा के साथ हम बहुत फैमिलियर हैं। अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर दैट मटेरियल। नाउ द सेंसर इज यूजुअली मेड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया है। द फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए आरटीडी। इट हैज़ अ रजिस्टर एलिमेंट कनेक्टेड टू अ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि हमने कहा कि रजिस्टर एलिमेंट, यह हमारा रजिस्टर एलिमेंट है, यह हम इस व्हीटस्टोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट ना, विद द हेल्प ऑफ लीड। द एलिमेंट एंड द कनेक्शन लीड्स आर इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय शीथ। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज कंटिन्यूसली पासिंग थ्रू द कॉइल। एज द टेम्परेचर चेंजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस, which is detected at the Wheatstone bridge. Now, बात करते हैं RTDs के बारे में। RTDs are used in the form of thin films, wire wound or coil. They are generally made of metals such as platinum, nickel or nickel copper alloy. Platinum wire held by a high temperature glass adhesive in a ceramic tube is used to measure the temperature in a metal furnace. उसके कुछ और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अदर एप्लीकेशंस आर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सर्विसिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्टोव्स एंड ग्रिल्स,
टेक्सटाइल प्रोडक्शन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, petrochemical processing, microelectronics, air, gas and liquid temperature measurements in pipes and tanks, exhaust gas temperature measurement. So dear students, आज के लेक्चर में हमने दो टेम्परेचर सेंसर्स दैट इज बायमेटालिक स्ट्रिप्स और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स को समझा है. In the coming lectures we will discuss some more type of temperature sensors. So till then, have a good day. Take care.